हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और सभी का ये कमेंट आया था कि सर हिंदी में जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो राइट नहीं हो रहे और हमें जो है वो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कीजिए। तो मैं इसके रिगार्डिंग हम आज हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का 2023 का, उसका जो आंसर की है वो आपको सटीक आंसर की बताऊंगा कि इसमें से आपका क्वेश्चन आपको क्या क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आए हैं और इसमें कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इस पूरे सेशन में इस वीडियो को देख लेना है, इसलिए आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन करके आए हैं इसमें से आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो देखते हैं जो बोर्ड का पेपर है 2023 का है पेपर हिंदी अनिवार्य का। तो आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपने बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुविकल्पी खंड अ से, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनका उत्तर लिखना था। पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को जो बुद्धत्व से किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो उसमें आपको बताना है कि इस किसके नीचे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारे यहाँ अस्वस्थ पीपल को भी विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसके नीचे से तो इसका ब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर पोर्शन में लिखा भी हुआ है, ब आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है वसंत का अवधूत किसे कहा गया है। तो वसंत का अवधूत है आम का जो बेर है उसको कहा गया, आम का बोर का कहा गया है। तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियाँ में माना गया है वाणी को, भारतीय को, भगवान बुद्ध को या अश्वत्थ को। तो इसका द करेक्ट आंसर होने वाला है अश्वत्थ को। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो सरिता सबको पता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति। छठा क्वेश्चन है जंगम शब्दों को विपरीतार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर अ होने वाला है। इसके बाद सेकंड जो आपका अपठित पद्यांश है उसको पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। तो आपको कंप्लीट ही पढ़ लेना है। छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन दे रखा है कवि ने भूलोक का गौरव किसे कहा गया है। तो इसमें विश्व को भूलोक का गौरव कहा गया नहीं, इसका आंसर ब हो जाएगा। इसको आपको कट कर लेना है। प्रकृति को कहा गया, किसको, प्रकृति को। द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन कि निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया था। तो ये किया था विधि ने, ब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है नूतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो पुरातन या पुराना, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है, किससे होती है। तो ऋषि भूमि और भवभूति भंडार से, किससे होती है। तो ये करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे दिए विकल्पों में से छाटिए। तो भारत की श्रेष्ठता, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 12वां क्वेश्चन है बुद्ध जो वृद्ध भारतवर्ष की संसार का सिरमौर है तो किसे गाया गया है। तो करेक्ट आंसर अ होने वाला है। इसमें से आपको देख लेना है कितने सही हुए हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। पहला क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर पूछा है। तो मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है। आमतौर पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। तो मोटे तौर पर पूछा है तो 4 भागों में। जिसने भी 4 लिखा है वो करेक्ट आंसर है। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरा है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसको आपको सरल है, ये कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति। जिसने भी अभिधा शब्द शक्ति लिखा है उसको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जब किसी शब्द में मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसने भी लक्षणा शब्द शक्ति किया है उसका करेक्ट 1 नंबर मिल जाएगा। जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो शब्द के कारण वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद है छठा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तीसरा है आपको इसमें से आपको बताना था कि प्रश्नों के उत्तर आपको पंक्ति में
पहला क्वेश्चन, निम्न में परिभाषित शब्दों के अर्थ बताइए। तो इसका पहला क्वेश्चन परिसर, दूसरा है त्रैमासिक। तो जिसने भी ये किया उसको 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर का है। दूसरा है अनुभाग शब्द से परिभाषित कीजिए, सेक्शन। करेक्ट आंसर है इसका सेक्शन। तीसरा है प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखने थे, टीवी, इंटरनेट संचार, वीडियो, पत्रिका। इसके बाद आपका जो भी है तार, ये जनसंचार माध्यम है। अरे ये वेल्डिंग, एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब को चले। यह शब्द किसने कहा? तो यशोधर ने किया था, यशोधर बाबू ने। लेखक सौंदर्यगढ़ मास्टर लेक किस प्रकार के नजदीक पहुंच गया था? मराठी भाषा को सुधार कर के। कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नगरों में जाए? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। करेक्ट आंसर है। जिसने भी ये किया 1 नंबर उसका पक्का हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई? सिंधु घाटी में बांध बनने के कारण बंद कर दी। मौत के खिलाफ मनुष्य की किताब, लेखक ने क्या पढ़ा? औरत की जीवन पीड़ा को। औरतें की आंखें ताकतों ने खोली। आपने क्या लिखा बोर्ड एग्जाम में? कमेंट सेक्शन में बताना है। निशानीमंथन के गीत में कवि ने काव्यात्मक चित्रण की है। इसमें आपको काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है, ये आपको लिखना था। आपने क्या लिखा है वो आपको पता होगा। महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल और आत्मीय युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश दिया? तो भक्तिन ने यह संदेश दिया कि महादेवी वर्मा ने जो भक्तिन थे वो किस प्रकार संवेदनशील से अपनी कर्तव्य को निभा रही थी। ब सेशन है, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्तमान में इंटरनेट पत्रिका के बारे में आप क्या जानते हैं? इंटरनेट पत्रिका फीचर के बारे में ये आपका मॉडल पेपर में आया था, तो ये रिपीट हुआ है, मैंने कहा था। पतंग कविता किन किन बिंबों को चित्रित किया है? तो प्रायःकालीन का चित्रण किया है। इसके बाद खरगोश के आंखों के समान बताया है। बात सीधी थी, कविता का मूल भाव बताना था। मनुष्य कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देता है? काले मेघ का पानी दे, लोक प्रचलित, विश्वास और धुरंध दोनों बताने थे। तो आपको इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें आपको जो आता है वो लिख सकते, तो आपको 2 नंबर करेक्ट मिल जाते थे। स पोर्शन आ जाता है आपका खंड स, कैमरे में बंद अपाइज कोरोना और जगाने के मकसद में शुरू कार्यक्रम को कथन काशन लिखी, तो इसको बताना था। या अथवा में बताना संघर्ष स्वीकार के आधार पर समझाइए। भक्ति व्यक्त डराती है। अकस्मात गांव पर वज्रपात, तो इसमें से चुनौतियों को परिस्थितियों को लिखने थे। ये अकस्मात जो गांव पर वज्रपात हुआ था उसको आपको बताना था। चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगती थी। यह कथन कहाँ तक सहमत है? इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, पहला आ गया, और कवि परिचय लिखिए। या अथवा में आपको दूसरा दिया था जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन बताना था। इसमें आपको 80 से 100 शब्द लिखने थे, लगभग आधा पत्ता आपका इसमें लिखना था। संयुक्त परिवार वाले उस दौर के पति हमारा पक्ष कभी नहीं, इस कथन में सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए। यह है रोते रोते पाठशाला शुरू हो गई, इस कथन के जूस कहानी के माध्यम से आपको बताना है। इसके बाद पोर्शन ख ड आ जाता है, आपको इसमें व्याख्या करनी थी, तो इसमें आपको पूरी व्याख्या, आपको ये जो व्याख्या थी ये उमाशंकर जोशी की थी और बगुलों के पंख से थी। ये सरल व्याख्या थी जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद इसमें व्याख्या करनी थी, ये आपका शीर्ष के फूल से दिया गया, ये आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा दी गई। इसके बाद है 17वां, आपको पत्र लिखना था। पहला पत्र विज्ञप्ति लिखना था, दूसरा इसमें अथवा में निवेदा को बताना था। इसके बाद आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना एक महामारी। ये आपको मैंने बताया था कोरोना महामारी पर ये निबंध आएगा। जो मॉडल पेपर सॉल्व कराए है उसमें आप देखना कि मैंने अधिकतर क्वेश्चन जो टिक करवाए उसमें से ही आए हैं। तो आज का जो ये पूरा सेशन में ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने न्यू सेशन चालू करने वाला हूँ। अपने भाइयों और दोस्तों को बता देना है कि 12वीं का जो सेशन है वो NCERT ऑनलाइन क्लासेस पर चालू होने वाला है। तो न्यू सेशन में आपको जुड़ जाना है, अपने भाइयों और दोस्तों को ये वीडियो को वायरल कर देना है, जिससे सभी लाभान्वित होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँच जाएगी।